होने से तिरहुत में पार्टी की मकबूलियत और अफादियत और बढ़ेगी। और इन्होंने अभी वो ग्रेजुएट सीट से वो भी किया है, इन्होंने नॉमिनेशन भी किया है। इसलिए पार्टी अब अखलाकी तौर पर भी पाबंद अहद है कि ऐसा उम्मीदवार जिसने खुद नॉमिनेशन किया हो, पार्टी उसकी पूरी सरपरस्ती करे, पार्टी गुजारिश भी करे। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे वोटों से इनकी कामयाबी हासिल होगी। भाई रंजीत राणा साहब हमेशा उस क्षेत्र के बारे में चिंतित रहते थे, उसकी चिंता दूर हुई है, उनको मजबूत साथी मिला है। और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब और पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट आलिम हसन साहब भी बैठे हुए हैं। हम एक और अहम मुद्दे की तरफ, जहाँ एक बड़ी शख्सियत का हमारी पार्टियों में आज शमूलियत हुई है, वहीं एक बड़े मुद्दे पर, जो मुद्दा यहाँ के बुनकरों से जुड़ा हुआ है, अंसारी बिरादरी से जुड़ा हुआ है, गरीबों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटी के लोगों से जुड़ा हुआ है, उस सिलसिले में तफसील से बात हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब करेंगे। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता उनको रहती है और चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को खास उनको जगह मिले। और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इस सिलसिले में बड़ा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन ये खबर जो पिछले दिनों आई है बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो ये है कि आपके वैशाली गोलंबर जो राजेंद्र नगर के अंदर इलाका है, वहाँ पर ये आपका हैंडलूम भवन के सिलसिले में राजेंद्र नगर में जो गए होंगे तो हैंडलूम भवन को उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है वहाँ पर। और ये 1987 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे, विदेश्वरी दुबे जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस ज़माने में ये हैंडलूम भवन बना था। और हैंडलूम भवन बना था सिर्फ इसलिए कि जो हमारे जो बुनकर साथी है, बुनकर जो लोग हैं, उनके लिए वो मार्केटिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, और वहाँ महिलाओं को रोज़गार के हवाले से, या आपकी जो है वहाँ पर दुकानें बनती, उसमें जो बुनकर जो सामान तैयार करते हैं उनकी वो एग्जीबिशंस के लिए ये बिल्डिंग अलॉटमेंट हुई थी। एक बड़ी बिल्डिंग है और खासी मशहूर जगह पर वहाँ पर मौजूद है। इसके सिलसिले में पिछले दिनों ये बड़ी तशवीशनाक खबर आई है कि इस पूरी बिल्डिंग को रियल्टर को दे दिया गया है, जो वहाँ पर होटल और उसमें बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। और उसमें जो बुनकर और उनके हैंडलूम के जो सिलसिले में जो सारे काम होते थे वो काम बंद हो गए हैं। वहाँ पर जो बुनकरों की जो समिति थी उसको भी भंग कर दिया गया है, और वो बिल्डिंग जो है अब जो है कि होटल में तब्दील होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी MIM ये तशवीश का इजहार करती है कि आप पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में तो बात बहुत करते हैं, लेकिन एक जो बरसों पहले जो काम हुआ है बिहार के अंदर पसमानदा मुसलमानों के हवाले से, हमारे बुनकर भाइयों के हवाले से, वो बिल्डिंग को भी आप ख़त्म करके और उस पर जो है वो रियल एस्टेट वालों को देकर उसमें एक होटल और बैंक्वेट हॉल बनाने जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये चीज़ जाए हम लोगों के सामने कि पसमानदा के सिलसिले में इनके पास कितनी मोहब्बत है और कितनी हमदर्दी है कि एक छोटी सी जो काम एक कांग्रेस के सरकार के ज़माने में जो हुआ था वो काम भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उस काम को भी ख़त्म करने के लिए ये पूरा प्लान तैयार है। पिछले दिनों जब अखबारों में ये खबर आई, सारे अखबारों में ये खबर आई, तो उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो है वहाँ के इंस्पेक्टर वगैरह जाकर उसकी इंक्वायरी करके जाकर देखा कि यहाँ पर तो खाने पीने की सामान चीज़ें बिक रही हैं, यहाँ पर दूसरे काम हो रहे हैं, और जिस काम के लिए बिल्डिंग ये भवन बना था उसको काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम अपना एहतजाज इस पर यहाँ पर नोट करवाते हैं और ये कहते हैं कि हैंडलूम भवन फिर जो है हमारे बुनकर सहयोग समिति वालों को उनको वापस मिले, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ है, उनको वापस मिले। और पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में बरसों पहले जो काम हुआ था बिहार सरकार ने किया था, ये कोई प्राइवेट बात नहीं है, बिहार सरकार ने वो बिल्डिंग को दिया था, वो उनके हवाले किया जाए, और जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी थी उसमें वही काम हो, और उसमें दूसरे जो काम इस वक्त हो रहे हैं, खास करके ये बिल्डिंग बनाना और बैंक्वेट हॉल बनाना और होटल बनाना, उसको फिलहाल वहाँ पर बंद किया जाए और ख़त्म किया जाए, ये हमारी मांग है। दो बिंदुओं पर कर रहे हैं। एहतसामुल हसन रहमानी साहब जो सारण क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, वो हमारे तिरहुत के एक बड़े नेता हैं, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और वो इस वक्त स्नातक क्षेत्र से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं MLC का। उस पार्टी उसको पूरे तौर पर समर्थन दे रही है, और हम गुजारिश भी करते हैं लोगों से कि इस वक्त दलितों की और अक़लियतों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए भाई एहतसामुल साहब का साथ दिया जाए। और दूसरा एक मामला बड़ा ज्वलंत है, वो मुद्दा है यहाँ पर
बुनकर सोसाइटी को हैंडलूम बोर्ड ने को सरकार बिहार सरकार ने एक बड़ी भूमि दी थी जिसमें भवन भी बना हुआ था जो राजेंद्र नगर में, और लेकिन वैशाली गोलंबर के नाम से मशहूर है वो। और मगर ये गहरी साजिश के तहत सरकार चूंकि देख रही है कि बुनकर सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अंसारी बरादरी के हैं और माइनॉरिटी के हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो बीजेपी के इशारे पर वहाँ के जो दलाली करने वाले लोग जो थे बुनकर सोसाइटी में, नकीब अहमद वगैरह, उनसे साठ-गांठ करके इसको पूरे तौर पर सरकार ने रियल इस्टेट वाले को दे दिया। और आज वहाँ पर वो 5 स्टार होटल बनने का प्रयास चल रहा है, वहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। बुनकर के लिए वो दिया गया था कि ताकि वहाँ ट्रेनिंग हो, ताकि वहाँ उसका एग्जीबिशन लगे, ताकि उनका सामान वहाँ पर मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की जाए, इस काम के लिए दिया गया था। जब बुनकर समाज के उत्थान की बात माननीय मुख्यमंत्री सदन में करते हैं और बाहर बुनकरों को जो मिला हुआ है वो भी छीन रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड है बिहार सरकार।